वंदे मातरम साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं जो आजकल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो कि एबीसी आईडी से संबंधित है, एग्जामिनेशन फॉर्म न भर पाने से संबंधित है, या फिर बैक परीक्षा की तिथि या यूं कहें कि इसे उसके फॉर्म न भरे जाने से संबंधित है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी पहले जानते हैं कि हमारे कैंपस में आजकल छुट्टियां चल रही हैं, विश्वविद्यालय में अवकाश चल रहे हैं। 9 तारीख से विश्वविद्यालय खुलेगा, लेकिन आपकी प्रत्येक समस्या में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। प्रतिदिन हम आपकी समस्याओं के चलते हेल्प डेस्क पे बैठते हैं, घंटों वहां पर बैठते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो समस्याएं सामने आ रही थी कि सबसे पहली समस्या जो सामने आ रही थी कि आज 7 तारीख है, 7 फरवरी, और आज एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज भी कई सारे विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भरा गया है। किसी का कारण है कि उनकी एबीसी आईडी नहीं बन पाई, किसी का कारण है कि उनके फॉर्म वेरीफाई नहीं हुए थे, जैसे कि ऑफलाइन एडमिशन वाले विद्यार्थियों की बात करें, और किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। तो मेरे समस्त साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ही हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय आदरणीय श्री सुशील सर से बात हुई। इस संबंध में सारी बातें हमारे द्वारा उन्हें बताई गई। कल भी इस विषय में हम उनसे जाकर वहां बातचीत करेंगे। तो उनके द्वारा जो हमें बताया गया कि इस तिथि को 7 दिन और आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो भी विद्यार्थी इस बात से परेशान थे कि आज उनकी अंतिम तिथि है और उनका फॉर्म नहीं भरा गया है, तो आप लोग ध्यान दें कि आपकी तिथि को 7 दिन विस्तारित कर दिया जाएगा, जिसका कि ऑफिशियल लेटर आपको आज रात तक या मुझे लगता है कल सुबह तक प्राप्त हो जाएगा। ये रही बात नंबर 1। दूसरी बात, जो बहुत सारे विद्यार्थी परेशानी में थे, क्या कारण था? एबीसी आईडी का न बन पाना। एबीसी आईडी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के आधार कार्ड में जो नंबर था वह रजिस्ट्रेशन किसी अलग फोन नंबर के कारण हुआ था और उसके कारण वे अपना फॉर्म नहीं भर पाए। तो मेरे सभी साथियों, आप लोग ध्यान दें कि इसके लिए भी विश्वविद्यालय ने व्यवस्था करी है। हमारे कुलपति जी और एग्जाम कंट्रोलर महोदय ने इस संबंध में उनके साथ शायद कुछ उनकी बातचीत हुई और उनने जो इसका निर्णय निकाला, निर्णय ही कहेंगे इसे, कि वह एक डमी आईडी या डमी एबीसी आईडी बनाकर आपको देंगे, जिसमें कि 100 क्योंकि आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं और 100 यानी कि 4 बार, 4 टाइम 100। वैसे आपको एक डमी आपकी एबीसी आईडी बनाकर दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका भी उसमें समय लगना है, क्योंकि उस बहुत सारे विद्यार्थियों का कोई कह रहा है हमारे 20 दिन लगने हैं, कोई कह रहा है 15 दिन लगने हैं। तो जिस समय तक भी आपकी एबीसी आईडी नहीं बन पाती, तब तक आप उस डमी रजिस्ट्रेशन को करेंगे और उसके बाद जब आपका वह फोन नंबर ठीक हो जाता है, जैसे भी वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद आप उसे अलग तरीके से रजिस्टर कर लेंगे। तो इसका भी समाधान विश्वविद्यालय ने निकाल लिया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस समस्या के चलते परेशान थे। और अगर आपको याद होगा तो पिछले सारे जहां पर भी हमने कुलपति जी से या आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात करी थी, इस समस्या का संज्ञान हमने उन्हें कराया था। तो आज इसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया है। आप इस तरह का ये कार्रवाई करेंगे, इसका भी आपको ऑफिशियल लेटर आज शाम तक या कल दिन तक मिल जाएगा। और तीसरी जो बात थी हमारी, तीसरी बात कि बैक के फॉर्म, बैक और जो भी और फॉर्म आए थे, उसमें भी जो परीक्षा तिथि है वह फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और उस तिथि को भी विस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेकों विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संबंध में भी आज हमारी उनसे बातचीत हुई। इस तिथि को भी 7 दिन विस्तारित किया जाएगा, यानी कि आज 7 तारीख है, अगली 14 तारीख यानी 15 तारीख तक आपकी तिथि को बढ़ाया दिया जाएगा। आप लोग परेशान न हो। और एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं साथियों, कि किसी भी तरह की समस्या में हम, आपका भाई आशीष जोशी, हमारी पूरी टीम, हमारे साथियों का पूरा दल आपके साथ खड़ा है। हम निरंतर हेल्प डेस्क में प्रत्येक दिन बैठते हैं, चाहे मैं जाऊं चाहे कोई भी मेरा साथी जाए, हेल्प डेस्क में हम लोग बैठते हैं और आपकी समस्याओं का पूरा संज्ञान वहां पर करते हैं। जो हमसे हो पाता है कि उसी समय हो पाए तो उसे हम उसी समय ठीक करते हैं, न हो पाने पर उसे शाम तक या अगले सुबह तक हम किया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हेल्प डेस्क में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वह सूरज दा हो, चंद्र प्रकाश जी हो, या फिर हमारे बड़े भाई करण दा हो, जिनको मैं सबसे ज्यादा परेशान करता हूं, या फिर हमारे आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय हो, या फिर कुलपति जी हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारा निरंतर सहयोग कर रहे हैं। और सभी विद्यार्थियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने परेशानियों के चलते हमें याद कर रहे हैं और आप हमें अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं। क्योंकि हम जब अपने को छात्र नेता कहते हैं तो केवल किसी पोस्टर में लिखने के लिए नहीं, जब हम लिखते हैं कि छात्र हित सर्वोपरि, तो किसी फेसबुक में स्टेटस डालने के लिए नहीं या स्टेटसों में लिखने के लिए नहीं लिखते। हम आपकी मदद करते हैं, प्रत्येक समस्या, प्रत्येक पंक्ति में आपके साथ खड़े रहते हैं, प्रत्येक समस्या में आपके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम स्वयं को छात्र नेता कहते हैं। और बाकी किसी भी तरह की समस्या में हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे,
फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे फोन के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या संदेश के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं। बस यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, क्योंकि अनेक सारी समस्याएं विद्यार्थी वर्ग को आ रही थी जो हमें बताई जा रही थी। इसका समस्या का समाधान आज कर दिया गया है और बाकी की बातचीत कल हम आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय के साथ बैठेंगे। उसके बाद आपकी कोई समस्या होती तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन।